गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। सो आज हमारी क्लास के अंदर जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग हैं, हमारी ट्रिक्स भी अमेजिंग हैं और पढ़ाने वाला तो अमेजिंग है ही। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज विनीर। विनीर का मतलब परत लगाना, ढकना, किसी चीज़ को कोटिंग वगैरह कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर कलरिंग वगैरह कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? विनीर कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, ये वर्ब भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पर मीम क्या है, इन भाई साहब ने कुछ बकेट में डाला, फिर उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद किसी भी वॉल के ऊपर लगाया और हमारा मटेरियल तैयार हो गया, ठीक है। तो मटेरियल आपको दिख गया क्या चीज़ था, तो मतलब आपको समझ भी आ गया होगा क्या चीज़ इन्होंने मिक्स की है। अब देखो ये जो विनीर है इसको याद कैसे करोगे? हम जो हैं वी जो हैं जो नर हैं, वी जो नर हैं वो ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो चेहरे पे लगाते हैं, तो ऐसे जो परत लगाने वाला काम है, ढकने वाला काम है, वो वी नर जो नर है वो नहीं करते, ठीक है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। सिंपल तरीके से याद हो गया। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे? कोटिंग वगैरह कर रहे हो, कोटिंग तो जानते ही हो, किसी चीज़ को कोटिंग वगैरह कर दी। फैकेट का मतलब क्या होता है? जो कोटिंग वगैरह करते हो आप चेहरे के ऊपर, जिससे आपकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो चीज़ों को छुपा रहे हो वो क्या होगा? फैकेट कहलाएगा। और वो कोटिंग करोगे तो वो इसके सिनोनिम बन जाएंगे। फिर आता है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब क्या है? जो आप इंक्रीज करते हो अपनी बॉडी के ऊपर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हो, ठीक है। तो जितनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप अपने चेहरे पर लगाओगे वो आप पे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, आपका ऑरा बढ़ाएगा, ठीक है। तो सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? ऑरा होता है। तो आपका ऑरा बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? परत वगैरह लगाते हो, चीज़ों को ढकना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल वर्ड्स थे। अब देखो क्या है, इसका अपोजिट क्या होगा? कोई काम है जो रियल हो रहा है, एकदम रियलिटी में हो रहा है, तो एक कहीं ना कहीं आप परत लगाओगे, किसी चीज़ को फेक बनाओगे, उसका अपोजिट एकदम रियल काम कर रहे हो, एकदम रियलिटी में हो। तो सिंपल है ये। तो आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। फिर आता है कल का हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर। किसी प्रिजनर को फ्री करने के लिए जो अमाउंट दी जाती है, जो मनी दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे जेलर बोलेगा पैसा लाया, पैसा लाया, तो मतलब बात हो रही है पैसों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो स्पेलिंग इसके अंदर मिस्टेक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रैंसम, RANSOM, ठीक है। तो एक बच्चे ने गलती की थी, कोई बात नहीं, तो रैंसम इसका राइट आंसर होगा, पर बाकी बच्चों ने तो जवाब ही नहीं दिए, तो ये तो और भी बहुत बेकार बात है। रैंसम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी वर्ड क्या है? देखो अगर इसको याद करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। कोई पर्सन है जो रैन मतलब भाग चुका था, क्या लेकर? पैसा लेकर। तो कुछ पैसे लेकर भाग चुका था, अब उसको छुड़वाने के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसे लेकर भागा था, अब छुड़वाने के लिए भी क्या देने पड़ रहे हैं? उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। फिर इसके जो बाकी वर्ड्स हैं, फ्राइट का मतलब क्या होता है? जो शिपिंग वगैरह करते हो, जो आप कोई भी चीज़ों को लोड करके कहीं ना कहीं भेजते हो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्राइट कहलाएगा। अब इसके अंदर से अगर हम ई को इग्नोर कर दें तो वो क्या बन गया? फ्राइट बन गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? काफ़ी घबरा जाना, काफ़ी डरे हुए होना, वो क्या कहलाता है? फ्राइट पर्सन, ठीक है। तो दोनों वर्ड जो है आपको एक साथ लिखने हैं, जिससे आपको दोनों वर्ड क्या हो सके? याद हो सके, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है सेडिशन। इसका मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो काफ़ी दुखी है, काफ़ी सैड था, सैड से उसको एक्टिव बना दिया, ठीक है, तो उसको जो एक तरीके से शांत कर दिया। तो सेडिशन का मतलब क्या होगा? शांत कर देना। प्रीफेस का मतलब क्या होता है? जो उसका आउटलुक होता है, जो उसका आउटलुक है, जैसा उसका चेहरा है। तो ये तो सिंपल है, आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटुलेट। इसका मतलब होता है झुकना या आत्मसमर्पण करना, या फिर सरेंडर कर रहे हो किसी के सामने, तो वो क्या होगा? कैपिटुलेट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे चाह बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तो तोहफा कबूल करने वाली तो चीज़ यहाँ लगाएंगे नहीं, पर जा बना तुसी ग्रेट हो ये आपके सामने लगा दी है, ठीक है। तो आत्मसमर्पण हो गया, मतलब आप उनके सामने झुक चुके हो। अब कैपिटुलेट याद कैसे करोगे? देखो आपने किसी से क्या लिया? कर्जा वगैरह लिया, लोन लिया, तो कैपिटल उठाया, ठीक है, कुछ ना कुछ कैपिटल वगैरह आपने उससे क्या है? लिया है। कैपिटल समझते हो? मूलधन वगैरह। तो कैपिटल लिया है उससे। अब जैसे आपने उसको पैसा नहीं दिया तो उसके सामने झुक रहे हो कि भाई उसको क्या कर रहे हो? सरेंडर कर दिया कि अब मेरे से पैसा नहीं दिया जाएगा। तो कैपिटल देने में लेट हो गए, ठीक है, कैपिटल देने में लेट हो गए, तो आप क्या कर रहे हो? सामने वाले से सरेंडर कर रहे हो कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल हो गया। बो का मतलब क्या होता है? सामने वाले सामने झुक जाना। कंसीड का मतलब क्या होता है? सामने से विनम्रता करना, मतलब सामने को हाथ जोड़ के खड़ी हो रही हो, जैसे चाइना साइड में करते हैं, ठीक है। तो स्कम का मतलब, अब देखो स्कम का ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है, छोटा सा बच्चा है, उसकी कॉम्ब कर रहे हो, ठीक है, कॉम्ब कर रहे हो, छोटा सा बच्चा है उसकी कंघी वगैरह कर रहे हो, कॉम्ब कर रहे हो उसको, तो स्कम्ब ऐसे याद कर सकते हो। सरेंडर तो बहुत कॉमन है, सरेंडर कर दिया आपने, सामने वाले के सामने झुक गए, ठीक है। अब इसी के अपोजिट क्या है? किसी चीज़ को कॉन्कर कर रहे हो, जीत लिया है आपने, अब पैसे दे दिए तो सामने वाले के सामने आप क्या बन गए? बादशाह बन गए, कॉन्कर हो गया, ठीक है। विन हो गए, तो विन तो बहुत कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब कोई चीज़ आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है तो या फिर स्वादिष्ट है, काफ़ी डिलीशियस है, तो वो क्या होगा, पैलेटेबल होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे वाह 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 क्या स्वाद है, तो वही कोई चीज़ बहुत सुंदर लग गई, बहुत स्वाद लग गई, बहुत अच्छी लग गई, स्वादिष्ट लग गई, डिलीशियस लग गई, तो वो इसके लिए क्या करेंगे, पैलेटेबल बोलेंगे। ठीक है, तो अब इन भाई साहब को याद कैसे करोगे। देखो, किसी पर्सन को आपने लेटर में लिख के भेजा कि पलट पलट पलट, और वो क्या है, पलट गया, स्वीकार कर लिया उसने, उस बात को मान लिया। ठीक है, तो मानकर वो पलट गया, तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, उसको पैलेटेबल बोल सकते हो। ठीक है, तो पलट बोला और वो पलट गया, तो आपकी बात को मान रहा है, एग्री कर रहा है, तो वो स्वीकार हो गया। स्वादिष्ट जो है, डिलीशियस जो है, वो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। टूथसम का मतलब क्या है, जो आपकी ज़बान को अच्छा लगे। ठीक है, तो आपके दांतों को अच्छा लगे, आपके ज़बानों को अच्छा लगे, वो क्या होगा, टूथसम हो जाएगा। तो ये पैलेटेबल का सिनोनिम हो गया। एपेटाइजिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। ठीक है, तो काफ़ी है, तो आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, वो क्या होगा, एपेटाइजिंग होगा। टेम्पटिंग का मतलब करता है काफ़ी मोहक होना, काफ़ी सुंदर होना। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो वो क्या होगा, टेम्पटिंग होगा। काफ़ी मोहक है, जिसको देखने के बाद नज़र नहीं हटती, तो ये तो काफ़ी टेम्पटिंग हो गया। तब आप ये बात बोलोगे, अरे वाह 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 क्या बात है। ठीक है, और इसी का अपोजिट क्या है, काफ़ी रिपल्सिव है। तो रिपल्सिव है जिसकी तरफ आपको जाने का मन नहीं कर रहा, तो इसका पलट आपने उसको बोला और उसने क्या किया, उस बात को सुना ही नहीं। ठीक है, तो रिपल्सिव है, काफ़ी आपकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। आगे चलते हैं, कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है द साउंड ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के साउंड को आप क्या बोलोगे, जैसे ये छोटा सा मॉस्किटो आपको खाने के लिए आता है और आप उसको मार देते हो, तो वो अपना जो उसका बच्चा है वो उससे पूछता है कि मम्मी डैड हैज़ नॉट कम होम येट, पिताजी अब तक घर नहीं आए। तो उसकी जो मदर है वो जवाब देती है सोन किड, तो जो उसके पिता है वो आने वाले हैं, पर आपने तो बेचारे को मार दिया। ठीक है, तो बहुत बुरे हो आप लोग तो भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइन होगा। अब वाइन का मतलब क्या है, जो मॉस्किटोज हैं उनके पास, आप ऐसे याद कर सकते हो कि मॉस्किटो वाइन के पास घूमते हैं, उनको पीनी होती है तो वो उसके आसपास घूमेंगे। फिर नेक का मतलब क्या होता है, वो साउंड जो कौन निकालता है, हॉर्सेस निकालते हैं। ठीक है, हॉर्सेस का जो साउंड है वो कौन निकालता है, वो क्या होता है, नेक होता है। हुट का मतलब क्या होता है, जो औल निकालते हैं, जो उल्लू है, औल है, वो निकालते हैं। और बेल का मतलब क्या है, वो साउंड जो कहीं ना कहीं कौन सा जानवर निकालेगा, डियर। ठीक है, डियर जो है वो ये साउंड निकालेगा। अगर इसी वर्ड के अंदर मैंने OW जोड़ दिया, बेलो बना दिया, BELLOW, तो इसका मतलब हो जाएगा जो एलिगेटर्स होते हैं, जो क्रोकोडाइल होते हैं, जो साउंड निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेलो बोलते हैं। ठीक है, तो बेल का मतलब डियर और बेलो का मतलब बेलो। बेलो का मतलब जो एलिगेटर्स वगैरह या क्रोकोडाइल्स वगैरह साउंड निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेलो। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स के अंदर आप एक वर्ड से दो वर्ड याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है फुलक्रम। फुलक्रम का मतलब होता है आधार होना, मूल बिंदु होना, कोई भी आपका मूल पॉइंट है, मान लो कोई क्रक्स है, कोई भी चीज़ है, वो चीज़ आपको समझनी है तो उसका क्रक्स समझना होगा, तब आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फुलक्रम हो जाएगा। मूल पॉइंट आपका क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। जैसे अरे कहना क्या चाहते हो, तो मतलब मेरी बात को समझना है तो आपको एकदम फुलक्रम वर्ड समझ आना चाहिए, तो आपको सब बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कोर पॉइंट हो गया। अब देखो फुलक्रम याद कैसे करोगे, फुलक्रम मतलब फुल चीज़ को समझना है तो पूरे क्रम से समझना होगा। ठीक है, क्रम समझते हो, सीक्वेंस, तो पूरे क्रम से, पूरे सीक्वेंस से फुल चीज़ को समझना होगा, ऐसे याद कर सकते हो, इजी थी फुल क्रम। ठीक है, अब इसके सिनोनिम क्या है, ब्लूप्रिंट जानते हो, किसी भी अपने आप को घर को बनाना है, आपने घर बना रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे जो आपको आधार चाहिए, जो सबसे आपको प्राइमरी सबसे आपकी जो नीड होती है वो क्या होगा, आपका ब्लूप्रिंट होगा। कोर क्या होती है, हमारी जो अर्थ के अंदर जो कोर है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है। क्रक्स जानते हो, किसी भी चीज़ का क्रक्स क्या होगा। पाइवोटल का मतलब कहता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपको याद करवाया हुआ है, कैसे याद करवाया था, जो पानी है, जो हमारा पानी है, पानी पीना होता है तो पियो, पीवो, क्या पीवो, पानी पीवो। पानी क्यों पीवो, क्योंकि पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइफर क्या है, साइफर का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि चाय पर बुलाया, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाय पर बुलाया हमें क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है, तो चाय पर ऐसे याद कर सकते हो। अब इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जो काफ़ी एक्सटीरियर में है, मतलब ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप घर से बाहर उसको निकाल देते हो, या फिर उसको बाहर सरफेस के ऊपर, या फिर उसको आप रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर छोड़ सकते हो, तो सरफेस के ऊपर ऐसे याद समझ सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है तो बाहर निकाल दिया, ऐसे छोड़ के चले जाओगे। तो कहना क्या चाहते हो, बात समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं। Are you comedy me? नेक्स्ट है इंटरलॉक्यूटर। इसका मतलब होता है वार्ताकर्ता, मतलब जो आपसे बात करेगा, आपसे इंटेरोगेशन करेगा, आपसे सवाल जवाब करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा। तो छोटा सा वर्ड है, इसके लिए कुछ खास मीम है नहीं, तो इसको छोड़ सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच की नाउन है, याद कैसे करोगे। इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, इंटर का मतलब अंदर,
और लोकेट का मतलब क्या होता है, ढूंढना, किसी चीज़ को लोकेट कर रहे हो तो वो जो पर्सन होगा जो आपसे बातचीत करेगा वो आपके बारे में पूरी डिटेल निकालेगा, ठीक है। तो आपके अंदर तक चीज़ों को क्या करेगा, वो लोकेट करेगा, ढूंढेगा कि ये पर्सन लायक है या नहीं है। तो इंटरलोकेटर कौन होगा, जो इन्वेस्टिगेट करेगा, जो आपसे सवाल जवाब करेगा, इंटरव्यू लेगा, ठीक है। इंटेरोगेटर हो गया और इंटरव्यूअर हो गया, सिंपल था। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनेक्डोट। इसका मतलब होता है कोई किस्सा वगैरह, कोई कहानी वगैरह, कोई टेल है, कोई नरेशन कर रहा है। तो जैसे फिर क्या हुआ, तो वही हमारे भाई साहब हैं जो कहानी सुना रहे हैं। तो एनेक्डोट का मतलब होगा कहानी या किस्सा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है। एनेक्डोट याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। एनेक्डोट का मतलब ऐसे याद कर सकते हो, कोई कहानी वगैरह थी उसके अंदर आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। एन डॉट, किसी एक डॉट लगा दिया किसी कहानी के अंदर, या कोई डॉट वगैरह, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बहुत से आपने गाँवों के अंदर सुना होगा, जो पेन वगैरह पेंसिल वगैरह होती है उसको हम डॉट बोलते हैं, ठीक है। हम तो नहीं बोलते, बच्चे बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो डॉट है, वो डॉट क्या करती है, आप क्या करते हो, पेंसिल के अंदर या किसी कहानी के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर रख देते हो, ठीक है। तो एन डॉट, किसी डॉट को आपने रख दिया, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे याद कर लो। एनेक्डोट का मतलब क्या होगा, किस्सा वगैरह, कहानी वगैरह। टेल आपने सुनी होगी, कोई टेल वगैरह, कोई भी कहानी, फेरी टेल्स, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या है, कहानी सुना रहे हो, जैसे ये हमारे भाई साहब कहानी सुना रहे हैं इस भाई साहब को, और ये पूछते हैं फिर क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे मोहल्ले में कौन आई, आपको बताना है। नरेशन का मतलब बता दिया। गैग का मतलब कहता है जो कहानी होती है, जो किस्से वगैरह होते हैं जो आप लोकली सुनते हो, वो क्या होगा, गैग होगा। आगे चलते हैं। मैं नहीं मानता। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वोल्यूट। इसका मतलब होता है पेचीदा होना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉइल है। कॉइल समझते हो, जो हमारे घर वगैरह में जो मच्छर वगैरह काफ़ी होते हैं, तो जो साउंड होता है मच्छर का, जो मॉस्किटो का साउंड होता है, वो क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, आंसर करो क्या होता है, अभी आपको बताया है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसके लिए क्या है, कॉइल वगैरह लगाते हैं। जैसे मान लो काफ़ी कॉइल, बड़ी कॉइल होती है, जिसको जलाने के बाद मच्छर वगैरह आएंगे नहीं, तो वो उसका जो साउंड है वो सुनाई देगा नहीं। तो साउंड का मतलब क्या होता है, साउंड का नाम क्या है, वो आपको बताना है, जल्दी बताओ। अब देखो क्या है, कॉन्वोल्यूट याद करने से पहले उसका मीम क्या होगा, जैसे अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या होगा कुछ नहीं पता, काफ़ी पेचीदा मामला है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम हो चुका है। अब इसको याद करने के लिए काफ़ी इसको समझना पड़ेगा। तो कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जिसने वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, वॉल्यूम जो है काफ़ी इंक्रीज़ कर दी। तो कौन था जिसने वॉल्यूम इंक्रीज़ की, कौन ऐसा पागल है जिसने वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर दी। तो मामला काफ़ी पेचीदा है, जिससे पूछो वो मना कर रहा है। तो कौन है जिसने वॉल्यूम इंक्रीज़ की, तो कोई हाँ नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेचीदा मामला हो चुका है, ऐसे याद कर सकते हो। तब इसके सिनोनिम क्या है वो भी आपको देखने हैं। कॉम्प्लिकेटेड आपको बता ही दिया, कॉइल आपको बता ही है, कोई चीज़ है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी घुमी हुई है। टैंगल का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ, कोई चीज़ है जो काफ़ी टैंगल है, तो काफ़ी तंग हो चुका हूँ, ऐसे याद कर सकते हो, काफ़ी तंग हो चुके हो, ठीक है। कोई चीज़ है जो काफ़ी उलझ चुकी है, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो पर सुलझ नहीं रही, तो काफ़ी तंग हो चुके हो, तो ऐसे याद कर लोगे। अब देखो क्या है, कोई चीज़ है जो काफ़ी पेचीदा है, उसका अपोजिट काफ़ी अलाइन है, एकदम सीक्वेंस में, एकदम क्रम में है, ठीक है। तो एकदम सीक्वेंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टैंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनटैंगल, ठीक है। सिंपल थे, आगे चलते हैं। अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है वेट। वेट का मतलब होता है अनुभवी, कोई पर्सन है जो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी वेटरन है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। पार्ट स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है, कमाल का कैसे है, जब उसने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी उसने अनुभव प्राप्त किया है, ठीक है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, वो क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। तो काफ़ी मैच्योर भी है। अब वेटरन के अंदर भी वेट आ रहा है, तो आपको एक वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेट याद हो जाएगा। तो वैसे वेटरन याद कर लोगे तो फिर आपको वेट याद नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे वेटरन जो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, बहुत बार यूज़ होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कस्टम का मतलब कहता है ऐसा पर्सन जो काफ़ी चीज़ों को सीक्वेंस में करता रहता है, रेगुलर करेगा तो उसको वो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो अकस्टम का मतलब तो वो हो गया जो रेगुलरली काम हो रहा है, याद ऐसे कर सकते हो, कस्टम कर रहा है। कोई कस्टमर है जो रोज़ाना आ रहा है, तो कस्टम अकस्टम ऐसे याद कर सकते हो। तो आप वेट याद कैसे करोगे, देखो वेट याद करने के लिए ऐसे याद कर लो कि कोई पर्सन है जो वेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो बहुत वेट किया है तब जाकर क्या है, उसको अनुभव प्राप्त हुआ है, तब जाके मैच्योर हुआ है, ठीक है। तो वेट ऐसे याद कर सकते हो। या फिर कोई डॉक्टर है, वैसे तो वेट का मतलब वो पर्सन होता है जो छानबीन करता है, जो क्या करता है, हर चीज़ को चेकअप करता है, छानबीन करता है। तो एक्सपीरियंस है तभी करता है, ठीक है। तो एग्जामिन वगैरह करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो वेट का मतलब एग्जामिन करने वाला, या आप याद भी कर सकते हो। इसका अपोजिट क्या है, कोई पर्सन है जो इनएप्ट है, योग्य नहीं है। टायरो का मतलब तो आपको बहुत बता दिया, कोई ऐसा पर्सन जो एकदम स्किल उसके अंदर है नहीं, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, एकदम नया है, तो न्यू टायर ऐसे याद करवाए थे। नियोफाइट का मतलब, नियो का मतलब न्यू, ठीक है। और न्यूफाइट का मतलब न्यू जो गवर्नमेंट आती है या न्यू लोगों का रूल आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियोफाइट। सिंपल है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वायलेशन और मिस यूज ऑफ व्हाट इज रिगार्ड इज एज सेक्रेड। कोई सेक्रेड चीजें हैं उनको आप मिस यूज कर रहे हो, उनका वायलेशन कर रहे हो, तो उनको इसमें से क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सैक्रिलेज होगा। ठीक है, तो सेक्रेड चीजें हैं उनको खराब कर रहे हो तो वो सैक्रिलेज हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल सेम साउंड है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्मेनेक का मतलब क्या होता है? जो पुराने कैलेंडर्स होते हैं, जो हमको टाइम से रिलेटेड या पुरानी चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें या फिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो चीज़ें वो बारे में बताएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्मेनेक बोलते हैं। तो एक तरीके से कैलेंडर्स हैं ये। वर्बेटिम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं क्या है, सेम टू सेम एज इट इज़ बताई गई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ए फॉर एप्पल होता है और आप सामने वाले को भी यही बताओगे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो क्या होगी? वो चीज़ें वर्बेटिम तरीके से बताई गई हैं। और थैनेटोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है और थैनेटो का मतलब क्या होता है? डेथ से डर होता है। तो कोई पर्सन है जिसको डेथ से डर है, ठीक है, तो वो क्या होगा? थैनेटोफोबिया। और याद इसको ऐसे कर सकते हो कि थाने में जाने से डर लगता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले पीटेंगे तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो थाने में जाने से डर लगता है। एल्मेनेक का मतलब जो कैलेंडर्स हैं जो आप क्या यूज़ करते हो? एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ करते हो। ये आपको बता दिया अभी। आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो। नेक्स्ट वर्ड है लीश। लीश का मतलब होता है रस्सी से बांधना। अगर वर्ब है तो रस्सी से बांधना हो गया, अगर नाउन है तो रस्सी हो गया। ठीक है, तो लीश का मतलब होगा रस्सी या रस्सी से बांधना। जैसे नाड़ा बांध, अपना नाड़ा बांध, तो नाड़ा बांध पहले, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से नाड़ा बांध लिया, अब आगे चलते हैं। लीज कैसे याद करोगे? देखो, कोई पर्सन है जिसने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लीज पे दिया है। ठीक है, लीज पे दिया है, किराए पे दिया है, तो जितने दिन उसने किराए पे दिया है उतने दिन क्या करेगा? वो सामने वाला पर्सन उसको रस्सी से बांध के रखेगा। ठीक है, अपने हिसाब से काम करेगा। तो लीज ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? कोई रेस्ट्रेन कर रहा है, बांध के रख रहा है किसी चीज को। ठीक है, तो रोक के रख रहा है। ब्रिडल का मतलब क्या होता है? चारों तरफ क्या कर देना? बॉर्डर बना देना कि ये चीज़ मेरी है, तो मैंने क्या कर दिया? रस्सी से बांध दिया। फैटर का मतलब भी क्या होता है? वही चीज़ होती है जो हैश को लीश को बोलते हैं। जैसे कोई चेन वगैरह है, जिस चेन से आप किसी चीज़ को बांध रहे हो तो वो भी होगा फैटर। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो काफ़ी फैटी है, खूब खाए जा रहा है, तो घर वालों ने चेन से बांध दिया। या फिर ऐसे याद कर लो कि आप खुद क्या कर रहे हो? चेन वगैरह से या रस्सी वगैरह से कूद रहे हो, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, हैम्पर का मतलब होता है रोक लगाना, किसी के ऊपर रोक लगा रहे हो, तो वो होगा हैम्पर। ठीक है भी, सिंपल है। हैम्पर वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड है वैसे, तो आप ट्रिक बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो। अब इसी का अपोजिट क्या है? एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? फास्ट करना किसी काम को। एक तो रस्सी से बांध रहे हो तो रोक रहे हो, उसका अपोजिट एक्सपेडाइट कर रहे हो तो फास्ट कर रहे हो। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। अब आपको मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ इन वर्ड्स की। ठीक है, तो इन वर्ड्स की फैसिलिटी मिलेगी तो आप जल्दी याद कर पाओगे। ठीक है, इजीली याद कर पाओगे। याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं कर पाओगे तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या है? जो वर्ड्स हैं, कोई भी चीज़ है उसकी आप फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं क्या है? आपको मोटिवेट करेगा। अब देखो क्या है, अगर आपको ये एक्सपेडाइट याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई पर्सन की जो एक्स थी वो डाइट कर रही थी। ठीक है, तो डाइट की स्पेलिंग ये तो होगी नहीं, डाइट की स्पेलिंग क्या होगी? डाइट होगी। तो वो डाइट कर रही थी, काफ़ी डाइटिंग की उसने, और डाइट करने के बाद क्या है? बहुत जल्दी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, समाप्त हो गई। तो डाइट उतनी ही करो जितनी आपकी बॉडी की अगर कंट्रोल कर सके। तो बहुत ज़्यादा डाइट करने से बहुत जल्दी क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। तो भाई बच के रहो डाइटिंग से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर्ड टू अपलॉज एट अ परफॉर्मेंस। कोई पर्सन है या बहुत से लोगों को, ग्रुप को इकट्ठा किया है ताकि वो क्या कर सकें? हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर अपलॉज कर सकें। तो उस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास क्वेश्चन मार्क है। मीम क्या है? 50 रुपए कार्ड इसकी ओवर एक्टिंग का। मतलब ओवर एक्टिंग कर दी इस बंदे ने, मतलब अपलॉज करने के लिए बोला था पर बहुत ज़्यादा ही कर दिया, हाथों से और पैरों से भी शुरू हो गया। तो वो क्या होगा? अपलॉड कर रहा था पर गलत तरीके से कर दिया तो पैसे कट गए। ठीक है, तो आंसर क्या है? जल्दी से आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? मुझे तो आंसर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो जल्दी से आंसर करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास में कमेंट करके जरूर जाना है, लाइक करके जरूर जाना है। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।